अस्सलाम वालेकुम। ये कोलंबिया जो मुल्क है उसके शहर बोगोटा में लंच मैंने भी बाय किया है। अपनी तरफ से तो ये शवरमा और फलाफल वाली जगह मैं हलाल समझ के आया था, लेकिन पता चला कि इन लोगों से बात करके कि हलाल नहीं है शायद, तो मैंने भी रिस्क नहीं लिया। तो सिर्फ फलाफल वाली सैलड बनवा के तो ये मैं खा रहा हूँ। 49,000 यहाँ के हिसाब से बने हैं इसके, तो आपको कन्वर्जन रेट देखना पड़ेगा। तो आपको भी बाहर का मैं टूर करवाता हूँ यहाँ से वापसी अपने होटल तक। ये मैंने ताहीनी और जो मिर्चों वाला था हॉट सॉस चिली, वो मैंने इसी के ऊपर सारी ऐड कर ली है। देखिए कितनी लंबी लाइन लग गई है, मैं अकेला था जब आया था। लेकिन जी ये थी वो जगह जहाँ से अभी मैंने खाना खाया है। नाम इसका है नीमीज़ और आगे इन्होंने लिखा हुआ है हुमूस इज़ द आंसर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन हलाल यहाँ पर नहीं था। तो ये दूसरी जगह है यहाँ बोगोटा में, कोलंबिया में, जहाँ मैं गया हूँ हलाल समझ के, लेकिन वो हलाल नहीं थी। अब ये आपको मैं बाहर का इलाका दिखा रहा हूँ जहाँ से होता हुआ मैं वापस अपने होटल की तरफ जाऊँगा। तो कल मैं अपने दोस्त वसीम को बता रहा था, मैंने कहा यहाँ के फुटपाथ बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देख नहीं रहे अपने ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आप देख नहीं रहे अपने पाँव को तो ये क्या कहते हैं आपका पाँव ठोकर लग सकती है, क्योंकि कहीं से ईंटें हैं, कहीं से टाइल्स हैं, कहीं पे इन्होंने ज़्यादा ऊंचाई पे पथ बनाया हुआ है और कहीं पे एकदम से रैंप सा आ जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं देख रहा हूँ इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की हुई है अपने मुल्क को डेवलप करने की, और उसमें किसी हद तक ये कामयाब मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे इकानमी का जो भी है, लेकिन उन्होंने अपने उठना बैठना रहना सहना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आसपास में बता रहा था इस तरह के पहाड़ है, ऐसी है जैसे आप मरी इस्लामाबाद के इलाके में हो। ये यहाँ का मैंने 3-4 लोगों से पूछा था प्लेन में आते हुए कि होटल कहाँ बुक करूँ, तो उन्होंने कहा जी बोगोटा जा रहे हो तो ये 93 एवेन्यू या स्ट्रीट है या गली है, तो इस पे आपको एक पार्क है, पार्क दी 93, जो कि मेरे ख्याल में ये वाला पार्क है। तो इसके आसपास कहीं होटल अगर आप लो तो ये पूरे बोगोटा में सबसे बेस्ट जगह है। तो मुझे ये लग रहा है जैसे कि मैं लिबर्टी MM आलम के रोड के एरिया में हूँ। तो एग्जैक्ट इस पार्क के आसपास तो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन मैंने 2-3 ब्लॉक दूर एक मुनासिब से छोटे से होटल का इंतखाब किया था, जो कि मुझे PWC पर्क्स के प्रोग्राम के तवस्सुत से मिला। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, जो टैक्सियाँ वगैरह हैं तो उनकी साइड पे इन्होंने इस तरह से नंबर प्लेट ना सिर्फ आगे पीछे बल्कि गाड़ी की साइड पे भी प्रिंट की हुई है। इससे ये आपको आसानी हो जाती है कि यानी कौन सी गाड़ी, अगर आपने ऊबर की है या किसी टैक्सी वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी आपकी है, कौन सी आपकी नहीं है। तो देख रहा हूँ मैं कि फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे इन्होंने किए हुए हैं। ये है वो पार्क, किसी वक्त शाम को मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा आसपास का एरिया, लेकिन ये एक तरह का यहाँ का सबसे अच्छा और अच्छा इलाका में हो सकता और भी हो। ज़ाहिर ये किसी की राय थी, मैंने उसका एहतराम किया, अपने अंदाजे से इसके आसपास जगह ले ली। लेकिन मेरे जो उसमें ऑब्जर्वेशन में है कि ये बहुत बड़ा शहर है कराची और इस्लामाबाद वगैरह मिला दे दोनों को, तो ये उससे भी बड़ा इलाका इन्होंने कवर किया हुआ है। जियोग्राफिकली तो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे देखने में लगा है जब प्लेन पे उतरा हूँ, जब मैं आया हूँ इधर टैक्सी में बैठ के अपने होटल की तरफ, तो ये मेरी फीलिंग थी कि ये
जियोग्राफिकली एक बड़ा इलाका है, और मैं हम जस्ट क्या कहते हैं एक खास सेक्शन में ही अभी तक दो दिन हुए मैं घूम फिर रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को फेमिलियराइज करने के लिए। जो यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के आसपास जो चारदीवारी होती है, उसके ऊपर पुलिस वाले आर्मी वाले अपनी चौकियाँ बना के बैठे होते हैं, यहाँ भी वैसा ही माहौल है। तो सिक्योरिटी आपको जगह जगह नज़र आएगी, सिक्योरिटी पर्सनल कुत्ते लेके घूम रहे हैं, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होनी है। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि अच्छा माहौल है यहाँ का। थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, जैसे भी आज हिम्मत की है कि फ़ोन लेके बाहर निकलूँ और आसपास की वीडियो बनाऊँ। मुझे थोड़ा सा एक दो मौक़ों पे लगा है, जैसे मैं पानी की बोतल या कुछ बाहर खाने के लिए कोई चीज़ लेने गया हूँ, तो मुझे फ़ील हुआ है कि यार ये कहीं फ़ोन लेके भागना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि पुलिस जो है वो कुत्तों के साथ यहाँ पे घूम रही है। ये एक सामने एक हॉलीडे इन एक्सप्रेस है, पहले मैं इसको भी वॉच कर रहा था कि यहाँ बुक कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा प्राइसी था। तो मैं ये पहाड़ के बिल्कुल पास इन बिल्डिंगों के पीछे करके है मेरा होटल, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन मुनासिब अरेंजमेंट था। तो चलें आपको दिखाते हैं रहने की जगह। अच्छा, जो यहाँ का एड्रेस सिस्टम है, अगर आप देख लें, ये ऊपर जैसे बिल्डिंग एड्रेस लिखा हुआ है CALLE 94, तो ये कैली बना, हम लोग गली पता नहीं शायद वो गली कैली मिलता जुलता है कि 94 नंबर गली। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट किया कि जो बिल्डिंग्स का घरों का एड्रेस सिस्टम है वो थोड़ा सा यूनिक है। अब यहाँ से देखें, ये फुटपाथ रियली हाई है, सामने वाला लो है, तो ये आपको थोड़ा सा वॉच करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। इस तरह से भी मैं आया हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये नोट की है कि यहाँ पे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के पौधे हैं। ज़ाहिर है ये अमेज़न जंगल जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसके बिल्कुल एज के ऊपर ये शहर वाक़ई है। तो जिस तरह अमेज़न का एक अपना मुख्तलिफ इकोसिस्टम है, उसकी एक अपनी एनवायरनमेंट है, अपनी एक किस्म है पौधों की, तो ये मैंने यहाँ पे काफ़ी नोट की है कि आपको जैसे फील होएगा कि आप एक ज़रा मुख्तलिफ जगह पे आए हैं। बसें ज़्यादा बड़ी मुझे लग रही हैं, हाई लग रही हैं, बड़ी बसों की तरह हैं, लेकिन लेंथ में ज़्यादा छोटी हैं। अभी मैंने बस का सफ़र नहीं किया है, लेकिन कोशिश करूँगा कि वक्त निकालूँ और बस पे आपको टूर कराऊँ सिटी का। तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन ये आपको जो दिखा रहा हूँ अपार्टमेंट की बिल्डिंग, ये यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है। मुझे यानी ये फ़ील हो रहा है कि जैसे हर कोई, जैसे फारिग यहाँ पे मैंने बहुत कम देखा कोई फारिग हो। हर कोई क्या कहते हैं काम पे मसरूफ़ है, आ रहा है जा रहा है, ऑफिस से बंदे निकल रहे हैं, कॉलेजेस हैं। यहाँ पे पास में करके एक मिलिट्री टाइप फैसिलिटी है। तो कल शाम को मैं खाना खा के वहाँ से जब निकला हूँ, तो वहाँ से एकदम लड़के लड़कियों का हजूम बाहर निकला, तो वो मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे ये स्कूल से कॉलेज से छुट्टी हुई है। दूसरी एक और मैंने चीज़ नोट की है कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मेंटेनेंस का, कोई बना रहा है, कोई डिमोलिश कर रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन एवरीवेयर। कहीं भी आप सिटी में जाएं, आपको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। और ये क्या कहते हैं, फार्मेसी मुझे लग रहा है,
मैं अंदर नहीं गया, लेकिन ये नाम से मुझे लग रहा है कि ये फार्मेसी है। अच्छा, दूसरी एक मैंने बात नोट की है कि अगर आप हलाल तलाश करेंगे यहाँ पे आसपास, तो आपको लिस्ट में रेस्टोरेंट्स के नाम आएंगे गूगल में लेकिन जब आप एड्रेस में नोट करेंगे तो वो टेक्सास के सारे होंगे, ह्यूस्टन के। उसकी वजह ये है कि मैं जब कहता हूँ कि हलाल रेस्टोरेंट फाइंड करो नियर मी, तो नियर मी से मुराद ये आसपास बहुत कम है हलाल। तो एक दो मैंने देखी हैं ऑप्शन जो कि इंडियन पाकिस्तानी से मुख्तलिफ थी, मैंने वो ट्राई नहीं किया। लेकिन इंडियन नाम है, ताज महल टाइप इस तरह के। वो श्योर है मुझे, मुझे भी श्योर नहीं है कि वो हलाल सर्व कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कल भी बेरूत वाले रेस्टोरेंट से जो खाना मंगवाया उसमें कबाब था, मैंने सोचा मुझे हलाल है, उस लड़की को समझ नहीं आई। वो 2-3 मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके तो मुझे मेरा शक पक्का हो गया कि ये हलाल नहीं है। मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा ऐसा करो, मुझे हुमूस और ये वो कोई और चीज़ ला दो, सैलड वगैरह। तो बोली, तो फिर मैंने कल वो कंज्यूम की थी तो ये आपको दिखा रहा हूँ आसपास का एरिया। ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है, पीसफुल है, ग्रीनरी हर जगह पे है, हर तरह का बिजनेस आपको मिलेगा। अमेरिकन चेन्स भी हैं, ज़्यादा नहीं मैंने देखी, मतलब मैकडोनल्ड मैंने देखा है, KFC देखा है, लेकिन पिज़्ज़ा हट वगैरह ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई। जो ये एरिया है इसका नाम है चिको नॉर्थ। तो ये मैं इनके बोगोटा के चिको नॉर्थ वाले एरिया में हूँ इस वक्त। लोग वैसे मैंने देखा अच्छे हैं, थोड़े से मैंने देखा है कि प्राउडी हैं यहाँ पे लोग। जैसे हम लोग मैक्सिकन लोगों के से मिलते जुलते हैं, वो आपको जैसे आते जाते सलाम दुआ करते हैं। यहाँ का माहौल ज़रा डिफरेंट है कंपेयर टू जो हम मैक्सिको में देखते हैं या मैक्सिकन लोगों में देखते हैं। ज़बान सेम ही है, ये भी स्पेनिश ही बोलते हैं। कोलंबिया जो है वो एक वक्त में एक बहुत बड़ी एम्पायर का नाम था। ये जो वाशिंगटन DC आप आते जाते हैं तो ये DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ही है। तो ये इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर को इन्होंने थोड़ा सा कमज़ोर किया है। जब हम लोग गए थे फैमिली के साथ में गया था पनामा में, तो वहाँ की हिस्ट्री मैंने लर्न की थी कि पनामा भी ये 100-125 साल पहले तक ये कोलंबिया ही का हिस्सा था। और अमेरिका ने उनको कहा कि जी हम लोग यहाँ से एक निकालेंगे कैनाल, नहर निकालेंगे बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए। तो कोलंबिया ने कहा जी आपकी मेहरबानी, हम लोग खुद ही कर लेंगे। तो अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं आई, जैसे अक्सर होता है। तो उन्होंने जो पनामा एरिया के कबाइल थे उनको क्या कहते हैं, ये कोलंबिया की गवर्नमेंट के खिलाफ़ किया और अलहदगी की तहरीक चला के तो पूरा इलाका जो आजकल पनामा है उसको कोलंबिया से अलहदा करवा दिया। और फिर 100 साल तक का वहाँ पे ठेका करके तो वहाँ की नहर बनाई। और ये 100 साल ये पिछले कुछ सालों पहले ख़त्म हुए हैं। ये सब आप देख रहे हैं अमेरिकन चेन यहाँ पर मुझे नज़र आई है। तो ये मैं अपने होटल के करीब आ गया हूँ। अच्छा, दूसरा ये सामने वाली बिल्डिंग के बाहर आप देखेंगे काफ़ी ग्रीनरी इन्होंने लगाई हुई है। तो ये कई जगह पे आपको यहाँ पे आके ऐसा महसूस होता है जैसे आप सिंगापुर में हो, क्योंकि सिंगापुर में इस तरह की गार्डनिंग वाली बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हुई हैं। तो यहाँ का ये थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ लगा है। ओह, मेरा ख्याल है मेरा होटल इस तरफ है। हाँ,
तो खाने पीने की बहुत वैरायटी है, ओबियसली हमें देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वेजिटेरियन चॉइस आई बिलीव हर जगह पे मौजूद है। ये बोगोटा का ट्रेड सेंटर है। एक बिल्डिंग बिल्कुल मेरे यहाँ पास है, कल मैंने देखी थी, नोट किया था, वो यहाँ का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो ये भी कैली 98 नंबर 10 से 18, तो ये बिल्डिंग का एड्रेस है कैली। अगेन जैसे आपको कहा कि मुझे समझ आता गली से इन्होंने, यहाँ हम लोगों ने इनसे बारो किया हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि ज़्यादा ये स्पेनिश रूट्स हैं हमारे इस्लामी रवायात के, तो उसमें ये झलक नज़र आती है, लैंग्वेज का मिक्स होना। ये हमारे वाली बिल्डिंग के बैक साइड का पार्क है। अच्छा क्राउडेड है सुबह, चूँकि ये वर्किंग कमर्शियल एरिया है मोस्टली, तो आपको नज़र आएगा मुख्तलिफ़ कंपनियों के दफातर हैं। इवन मैं अगर अपनी होटल की खिड़की से बाहर देखूं तो अक्रॉस द स्ट्रीट लोग काम कर रहे हैं, जैसे अपने अपने दफातर में बैठ के। Mira, tú llegas a tu casa. तो जी हम लोग ये सिटी बैंक के बिल्कुल सामने वाली ये वाली बिल्डिंग में हूँ मैं। नीचे एक रेस्टोरेंट है कॉर्नेलिया, और सामने एक मेन हाईवे है, और होटल में जाने का ये है रास्ता, ये है वो बिल्डिंग। तो आइए आपको अपना कमरा भी दिखाता हूँ। ये है लॉबी, ये है एलिवेटर, ये है रेस्टोरेंट, और ये है ऊपर जाने का ऑप्शन। जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा ये कि सिक्योरिटी है, यानी कोई भी बंदा कार्ड स्कैन के बगैर अपने फ्लोर पे नहीं जा सकता। ओला हाँ जी, ये है क्या कहते हैं यहाँ का फ्लोर। तो ऊपर से आपको दिखाता हूँ, लॉबी नीचे से नज़र आती है। हाँ जी, ऊपर से नीचे तक। तो ये मैं छठे फ्लोर पे हूँ। 10-12 कमरे ही हैं एक फ्लोर पे, छोटी बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी डेकोरेट की हुई अपनी तरफ से। कुछ मुझे खामियां नज़र आई हैं, लेकिन वो क्राफ्टमैनशिप की वजह की बदौलत है, डेट क्राफ्टमैनशिप की वजह से। अदरवाइज़ ओवरऑल मुझे यहाँ पे कोई मसला नहीं लगा। ये बाथरूम देख सकते हैं, शावर, ये है अलमारियाँ, इसमें क्या कहते हैं आप अपनी कपड़े वगैरह रख लें। ये है सोने उठने बैठने की जगह, यहाँ पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ये है कमर्शियल प्लेसेस अक्रॉस द स्ट्रीट। तो चलो जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।